हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वर्क एनर्जी पावर। एक नया चैप्टर है, तो आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर हम आज यूनिट नंबर आगे शुरू कर रहे हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि हम शुरू करने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक चीज वर्क से कि वर्कडन क्या होता है। वर्क यानी कि कार्य क्या होता है। कार्य तो हम कहेंगे द वर्क is said to be done when force applied on a body is able to displace the body in its direction। क्या कहते हैं कि कार्य कब हो सकता है या कार्य क्या होता है। तो कार्य को हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर बल लगे यानी कि फोर्स अप्लाइड हो, और फोर्स लगने से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि क्या करे, अपने स्थान से विस्थापित हो जाए। यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु अपनी स्थिति या अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाए तो कार्य होता है। तो कार्य यानी कि कार्य यहाँ पर दो फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है। यानी कि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डिपेंड्स अपॉन यानी कि कार्य निर्भर करता है दो कारकों पर। कार्य निर्भर करता है, पहला कारक है फोर्स यानी कि बल, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यानी कि कार्य दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक है बल और एक है विस्थापन, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नाउ यहां पर अगर हम देखें, नोट, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कार्य एक सदिश अदिश, कार्य एक अदिश, अदिशा है ना, दिशा नहीं है इसमें। कार्य एक अदिश राशि है,
तो हम कहेंगे कार्य बराबर, या हम कह सकते हैं वर्क डन इक्वल्स एफ डॉट एस। ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यानी कि थीटा जो है वेयर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर्स, एस मतलब क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड ठीक है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। जब डॉट हटता है तो क्या आता है कॉस थीटा आता है। हम कहा कहेंगे जहां एफ बल होता है, एस हमारे पास विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इसे। किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। यानी कि कार्य होने की हमारे पास क्या शर्त हो गई कि बल पे क्या, वस्तु पे क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। तो वर्क डिपेंड्स अपॉन, कार्य किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो कार्य निर्भर करता है सबसे पहले हमारे बल पर, हम कितना बल इस पे लगा रहे हैं, और दूसरा विस्थापन पे, यानी कि कितनी विस्थापन हो रही है, वस्तु कहां से कहां जा रही है, यानी कि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द बॉडी। इन दो चीजों पर बल हमारा क्या कर रहा है, अब कार्य हमारा निर्भर करता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन। तो नोट हो जाएगा वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, कार्य एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो कैसे हुई है अदिश राशि, क्योंकि कार्य जो है वो दो सदिश राशियों का गुणा है। तो जब दो सदिश राशि आपस में गुणा होके एक अदिश राशि देती है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये स्केलर हो गया एफ एस और डॉट हटेगा तो कॉस थीटा। यहाँ पे एफ का मतलब फोर्स हो गया यानी कि बल हो गया, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे कहेंगे एफ बराबर बल है, एस बराबर विस्थापन हो गया, थीटा यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण हो गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अब बॉडी, या मैं कहूँ अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन is applied on a body at an angle of 630 degree with the horizontal able to displace the body by 2 meter. Find the amount of work done by the body। क्या कहते हैं, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है। जब मैं कहूँ बल 36 से 30 डिग्री
कोण 30 डिग्री के कोण से कोण पर लगाया जाता है। लगाया जाता है जिससे वस्तु दो मीटर विस्थापित हो जाती है। इस बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर इसका आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर जो फोर्स लगा यानी कि जो बल लगा, वो कितना लगा? तो एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगा, 60 न्यूटन का 60 न्यूटन का फोर्स लगा, जिससे वस्तु डिस्प्लेस कितना हो गई? यानी कि हमें क्या दे रखा है? विस्थापन दे रखा है। क्या दे रखा है? विस्थापन। वो दे रखा है 2 मीटर ये विस्थापित हुई। कितने एंगल पर? 36 से कितने कोण पर? तो थीटा का मान हमें दे दिया 30 डिग्री के कोण पर 36 से क्या किया गया? एक बल लगाया गया जिससे कि ये वस्तु जो है 2 मीटर चलती है। यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो मान लो ये वो वस्तु है, 36 से 30 डिग्री के कोण पर इस पर बल लगा, जिसके कारण ये वस्तु 2 मीटर आगे विस्थापित होके इस बी पोजीशन में आ गई। कहां से? ए पोजीशन से। और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ का कंपोनेंट लेंगे। फोर्स जो है वो 60 न्यूटन लग रहा है, तो साथ वाला कंपोनेंट थीटा के साथ होगा एफ कॉस थीटा, यानी कि 60 कॉस थीटा। ये आपको पता ही है, थीटा वाली साइड हमेशा कौन सी होती है? कॉस। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाता है? बल गुणा विस्थापन गुणा उनके बीच का कोण। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्क इक्वल टू एफ का मान है 60, एस का मान है 2 और कॉस आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क बराबर हम ले लेंगे 60 इंटू 2 और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कट गया, W कार्य आ जाएगा 60√3 जूल। जूल यहाँ आ जाएगा। अगर √3 की बात करें तो √3 का मान होता है 1.732। तो 1.732 को 6 से गुणा करते हैं। 6 दूनी 12 का 2, 6 3 18, 19 का 9 कैरी 1, 42 और 43 का 3 कैरी 4, 6 कम 6 4 10, 1 2 3 यहाँ पाएगा 10.392। 10.392 यहाँ पर इसका मान बन जाएगा, यानी कि कार्य बन जाएगा 60 इंटू 10.3 सॉरी 6 ना 6 से तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 10 रह जाएगा। 10 इंटू 10.392 जो कि आंसर बन जाएगा, एक 10 पीछे चला जाएगा तो बन जाएगा 103.92 जूल। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो वर्क बराबर 60 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इनके बीच का एंगल। तो एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल, 30 कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो हमने यहाँ लगाया 60 गुणा 2, √3/2 से 2 कट गया तो 60√3 हमारा आंसर आएगा। तो वर्क बन जाएगा 10 इंटू इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 10.392 बन रहा है, इंटू 10 करेंगे तो एक पीछे चला जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा कार्य बराबर 103.92। तो नोट लिखेंगे और नोट लिखेंगे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, कार्य बराबर क्या है? बल गुणा विस्थापन। तो बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है हमारे पास न्यूटन और विस्थापन की होती है मीटर।
अब लिखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट निकलेगी न्यूटन मीटर। और अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट यानी कि एसआई इकाई की बात करें, तो एसआई इकाई इसकी निकल जाएगी 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो जूल इसकी एसआई इकाई है। नोट, डायमेंशन की बात करें, विमीय सूत्र की अगर हम इसकी बात करें तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा ml²t-2। ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। नोट नंबर 2, CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य की CGS यूनिट अर्ग होती है, याद रखना। तो कार्य की CGS इकाई अर्ग होगी और 1 जूल में होंगे 10⁷ अर्ग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो ये बात थी वर्क डन की, वर्क से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के प्रकार। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।